डियर फ्रेंड, वेलकम। एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज निकाली हैं बिजनेस कोरस्पेंडेंट फैसिलिटेटर के लिए, और इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एसबीआई, एरस्टवाइल एसोसिएट बैंक और अदर पीएसबी, जो दूसरे बैंक हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, जितने भी बैंक हैं उन सब के लिए वैकेंसीज हैं। और ये वैकेंसी जो स्केल 1 से लेके स्केल 5 तक ऑफिसर रिटायर्ड हैं उनके लिए है। मैं इसकी आगे आपको डिटेल दिखाऊंगा। और जिनकी एज अभी 63 वर्ष से नीचे है या 63 वर्ष एज ऑन 10/3/2023, उसकी डिटेल मैं आगे दिखाऊंगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो इसके लिए 2 साइट उन्होंने दी हैं, http://bank.sbi कैरियर्स, http://www.sbi.co.in कैरियर्स। तो इसके ऊपर आप अगर देखना अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको जाकर उस साइट पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आगे उन्होंने बताया है, इन केस ए कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू and is found not satisfactory the eligibility criteria, she will not be allowed to appear for the interview। तो उनकी इंटरव्यू नहीं ली जाएगी, चाहे वो कॉल कर लिए गए इंटरव्यू के लिए। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जो इंटरव्यू पे कॉल किए जाएंगे उनको कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिया जाएगा, कैंडिडेट को खुद जो है वो बियर करना पड़ेगा। और अगर जब मेरिट लिस्ट जो बनेगी इसमें, क्योंकि 100 नंबर की इंटरव्यू होनी है, उसमें जो नंबर आएंगे उसके अनुसार ही मेरिट बननी है, वो मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा। तो अगर सेम नंबर पे लास्ट कैंडिडेट आ जाते हैं तो टाई हो जाता है, तो जिसकी एज बड़ी है उसको पहले रखा जाएगा। तो वैकेंसीज का नाम क्या है, बिजनेस कोरस्पोंडेंट फैसिलिटेटर, जिसको BCF इन शॉर्ट बोलते हैं। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन FI डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगी। और हर सर्कल में डिप्टी जनरल मैनेजर जो है DGM FI इसको हैंडल करते हैं नॉर्मली। और इसमें टोटल 17 सर्कल इन्होंने दिखाए हैं जिनमें डिफरेंट पोस्ट्स हैं, पूरे इंडिया की पोस्ट्स हैं। और टोटल जो इसमें पोस्ट हैं वो 868 हैं पूरे देश में, 868। तो रिजर्वेशन भी है इसमें एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। SC के लिए 136, ST 57, OBC 216, EWS 80 और जनरल के लिए 379। और इन सब में से जो PWD हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व रहेंगी 45। राइट, नाउ वी कम। तो इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है उसके बारे में भी इन्होंने क्लियर किया है, क्योंकि जो 17 सर्कल ऊपर दिखाए गए हैं, एक सर्कल उनको अलॉट होगा और जिसमें आप लोग अपनी चॉइस देंगे। ठीक है जी। और उसमें ही आपको डिप्लॉयड किया जाएगा। और इसके साथ उन्होंने लिख दिया, बैंक रिजर्व द राइट्स टू पोस्ट एनीवेयर इन इंडिया एज पर द इट्स रिक्वायरमेंट। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है, द रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ SBI एंड EAB, मतलब एसोसिएट बैंक जो है, शुड हैव रिटायर्ड। क्योंकि जो अदर PSB हैं उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा हट के है, उनमें केवल जो सुपर एनुएशन पे रिटायर हुए हैं उन्हीं के लिए है। परंतु इसमें जो अधिकारी 60 की एज में सुपर एनुएशन पे रिटायर हुए हैं वो एलिजिबल हैं, प्लस जिन्होंने 58 ईयर की एज और 30 ईयर सर्विस जो होगी थी, जिन्होंने पहले छोड़ दिया, रेजिग्नेशन दे दिया या सस्पेंड थे, तो उसके लिए ये चलेगा। और वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी वो भी एलिजिबल है, परंतु वो एलिजिबल होंगे 60 की एज के बाद। अगर वो 58 में रिटायरमेंट ले गए हैं तो एलिजिबल 60 के बाद ही होंगे, उसमें क्लियर किया गया है। और जो इसमें और एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम 65 ईयर तक जो है वो एंगेजमेंट रहेगी और सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, क्योंकि मिनिमम 1 ईयर है और मैक्सिमम 3 ईयर है, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और जो ऑफिसर हैं, एन एक्स ऑफिसर शुड नॉट बी मोर देन 63 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन
डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स मीन जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो 10/3/2023 आज ही निकली है एडवर्टाइजमेंट। तो आज जिनकी एज 63 से ज़्यादा हो गई है वो एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि नो पनिशमेंट पेनल्टी सेंस्योर और हायर शुड हैव बीन जो है उस कैंडिडेट को नहीं होनी चाहिए रिटायर्ड ऑफिसर को पिछले 5 साल में। तो ये है, अगर वो है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। मैंने पीछे भी देखा है कुछ पोस्ट के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, सेलेक्ट भी हो गए थे फाइनल और अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया था, लेकिन बैंक ने उनको पोस्टिंग नहीं दी थी। लिस्ट में नाम आ गया था उनका जो था, फिर फ़ोन आए थे उनको, भैया आपका भई ये पेनल्टी है, तो कन्फर्म कर लिया था उन्होंने और 5 साल के बीच थी तो उनको फिर फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। तो ये सावधान रहना है आपने, फ़ायदा नहीं है भरने का अगर आपको 5 साल के बीच में कोई पनिशमेंट मिली हुई है। और द रिटायर्ड ऑफिसर शुड मेंटेन गुड हेल्थ एंड नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेजर एलिमेंट, कोई उसको बीमारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये फील्ड का वर्क है। लगभग 40-50 जो है रेडियस के अंतर्गत जहाँ आरबीओ का एरिया होता है या उससे भी ज़्यादा, कई बार 2-2 आरबीओ की जो है, क्योंकि टोटल 75 मिनिमम जो है सीएसपी करने हैं उन्होंने, वो आगे मैं डिटेल आपको बताऊंगा और वहाँ डिस्कस करेंगे। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फॉर अदर पीएसपी, उसमें केवल जो है जो सुपर एनुएशन पे रिटायर हुए हैं वो एलिजिबल हैं 60 के लिए, बाकी नहीं है। जो वॉलंटरली रिटायर हैं, वीआरएस जिन्होंने ली है, रिजाइंड हैं, सस्पेंड हैं, डिसमिस हैं, वो नहीं एलिजिबल होंगे, नॉट एलिजिबल, बैंक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और जो ऑफिसर की एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल बैकग्राउंड शुड बी मैच्ड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ द बैंक्स एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट पॉलिसी। ये जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए है। रिटायर्ड पर्सनल, उनका जो एचआर डिपार्टमेंट है वहाँ से जो उनको रिपोर्ट आएगी, जो एचआर डिपार्टमेंट सर्कल का होगा एसबीआई का, वो उनको सेटिस्फाई करेगा और जेन्युइननेस उसकी उन डॉक्यूमेंट्स की देखेगा जो रिटायर्ड अफसर है। क्योंकि जो एसबीआई या अरेस्टवाइल एसोसिएट बैंक से हैं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बीकानेर, क्योंकि उनका सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी बैंक के पास है तो वो खुद वहाँ से चेक कर लेते हैं और बाकी बैंक के जो हैं वहाँ से वो चेक करेंगे। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है या एक्सपीरियंस है, नो स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आर रिक्वायर्ड, क्योंकि जो ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी जो है ऑफिसर ही हैं तो उनकी क्वालिफ़िकेशन सफिशेंट है उसके लिए। और उसके लिए एक्सपीरियंस जो है, द रिटायर्ड पर्सनल should have sufficient work experience and overall professional competence in the relevant area, क्योंकि इनको फील्ड में जाके सीएसपी पे विजिट करना है, उनका सारा बुक्स देखनी है और उनका वर्क देखना है, तो ये काफ़ी वो रहेगा। तो आपको उसमें अगर लाइन में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, विलेज की है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर तक जो है सीएसपी बैठते हैं, जो 75, क्योंकि 75 मिनिमम मिलने हैं। और इसके अलावा जो है उनके ऊपर कोई भी एसबीआई का सर्विस रूल लागू नहीं होगा, कोई पीएफ, बोनस, पेंशन, ग्रेजुटी, एरियर्स कुछ भी लागू नहीं होगा, ये रूल कोई भी लागू नहीं होगा क्योंकि ओनली प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 3 ईयर, और रिटायर्ड ऑफिसर अटेनिंग एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, सब्जेक्ट टू क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द रिव्यूइंग अथॉरिटी टेबलेटेड एज बिलो। जो स्केल 3 तक जो ऑफिसर इसमें सेलेक्ट होंगे, एंगेज किए जाएंगे, उनकी जो है वो डीजीएम साहब जो है मिनिमम बिलो, मतलब डीजीएम तक के रैंक का जो है वो ऑफिसर या उससे हायर जो होगा, एन अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर। और जो स्केल 4 एंड 5 सेलेक्ट होंगे उनके लिए जीएम साहब, जनरल मैनेजर। ड्यूरिंग द period of contract of service with bank, the retired officer will not take up any assignment with any other organization as the engagement is for full time work, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि 60-75 आपने, क्योंकि मैं खुद एसबीआई में 2 आरबीओ में मैनेजर एफआई रहा हूँ, जो कि अब पोस्ट अपग्रेड होकर सीएम एफआई होगी, जो इनके इंचार्ज हो गए, मैं इनका खुद इंचार्ज रहा हूँ, जो होते थे बीसीएफ है, और खुद जो सीएसपी थे वहाँ घूमता था मैं, सारी करता था। यहाँ पर बता दिया दैट रिटायर ऑफिसर विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सीएमएफआई। तो ये पहले जो मेरे टाइम में पोस्ट जो है मैनेजर एफआई होती थी, अब ये सीएम कर दी गई है, रिस्पेक्टिव आरबीओ एंड एओ ऑब्लिक एओ, वहाँ पर जो पोस्ट होगी। द एंगेजमेंट, बाकी जो एओ लिखा हुआ है एओ में एजीएमएफआई आजकल बैठते हैं,
पहले CMFI होते थे, यहाँ लिखा वैसे CMFI है, ओब्लिक AGMFI होना चाहिए था, पर उन्होंने जैसा लिखा है उनको एक ही बात है, वो कंसिडरेशन होगा। और अगर कोई भी आइदर बोथ साइड जो है वो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30 डे के नोटिस पे हो सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। बैंक नॉर्मली करता नहीं है, अगर परंतु यहाँ 30 दिन के बराबर सैलरी देनी पड़ेगी अगर कोई काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो भी आगे कंडीशन दी हुई है। और रिटायर्ड जो ऑफिसर लगेंगे उनको एजुकेशन जो है वो स्टैम्प पेपर पर जो SLA है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। और उसमें जो की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो जो उनको असाइंड होगा, रीजनल, डिपार्टमेंट, वर्टिकल, वो भी डिसाइड करेंगे। और ड्यूरिंग द पीरियड of their engagement with the bank, it is likely that they may come across the certain information of critical और सीक्रेट नेचर, क्योंकि जब आप काम करेंगे नेचुरल है कि वहाँ पर आपके पास कहीं कॉन्फिडेंटल, सीक्रेट और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आएंगी, तो उसको आपने कहीं भी आगे नहीं भेजना। अगर भेजते हैं तो कानूनी रूप पर आप पर कार्रवाई हो सकती है, ये इसमें लिखा गया है। इनकम टैक्स जो है वो आपकी जो भी आपको पैसा पे होना है 40,000 का, वो आगे बताया दिखा दूंगा मैं, और कितना कितना पे होना है उसमें से जो इनकम टैक्स रूल है भारत में, इंडिया में लागू है, उसके अनुसार उस पर TDS कटेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, नॉर्मली सबको ही कॉल कर लेते हैं वो, परंतु फिर भी अगर वो देखते हैं कि कैंडिडेट ज़्यादा आ गए हैं तो वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कोई भी क्राइटेरिया रख सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू है जो 100 नंबर की होंगी। क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, नो कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। ये जो 100 में से मार्क्स आने हैं आपके, उसकी मेरिट के अनुसार ही आपकी यहाँ पर एंगेजमेंट वो रखेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अदर कोई भी आपका पहले का कोई भी चीज़ है वो नहीं होगी। एक्सपीरियंस के बेनिफिट होगा, इंटरव्यू में नंबर देते हैं। और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी डिसेंडिंग आर्डर में, जो पहले होंगे उनको कॉल कर लिया जाएगा। और इसके लिए नो TDA कोई भी नहीं दिया जाएगा, और इंटरव्यू की जो कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी, उनका फाइनल होगा डिसीजन। और कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सर्कल वाइज, कैटेगरी वाइज, और प्रेफरेबली द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द सर्कल फॉर विच दे आर अप्लाइंग इन द इवेंट ऑफ द देयर सिलेक्शन एंड विल नॉट बी इंटाइटल फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। अगर एक सर्कल में आप लग जाते हैं तो आपकी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र बाद में नहीं होगी। और ड्यूरिंग द एंगेजमेंट 1 वर्ष में आपको 30 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, तो ये भी नोट कर लीजिए। और द रेम्यूनरेशन जो आपको मिलनी है वो 40,000 मिलनी है, और आपको पहले हफ्ते में पे कर दी जाएगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसमें कंडीशन है, सिंस द एंगेजमेंट रिटायर्ड ऑफिसर विल बी डूइंग सिमिलर नेचर ऑफ वर्क्स, यूनिफॉर्म मंथली रेम्यूनरेशन ₹40,000 विदाउट एनी perquisites irrespective of grade and without prejudice to the pension has been proposed। क्योंकि इसके अलावा पहले एक बैंक का 2021 में सर्कुलर आया था, उसमें जो स्केल 2 एंड 3 है उनको 40,000 था, आ गई है सैलरी। बाकी जो FLC वगैरह रखे हैं और कई पोस्टों के लिए, स्केल 1 के लिए 35, स्केल 4 के लिए 45 एंड स्केल 5 के लिए 60,000 ये दे रहे हैं। परंतु इसके लिए उन्होंने 40,000 भी रखा है, वो भी कंडीशनल है। जब मैं इसका इंचार्ज होता था, मैनेजर FI SBI से मैं रिटायर हूँ, तो उस टाइम कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि कितने उन्होंने अलॉटेड CSP अटेंड किए हैं। अब उसकी परसेंटेज निकाल दी गई है, लगा दी गई है। अगर तो 90% एंड मोर विजिट्स हैं एट अलॉटेड CSP जो आपने विजिट करनी है, तो फुल रेम्यूनरेशन मिलेगी। अगर 80 एंड अप टू 90 है तो 80% ऑफ रेम्यूनरेशन होगी, मतलब 32,000 हो गया 40,000 का। और अगर 70 से 80% तक विजिट हैं तो आपको 70% मिलेगा, मीन 28,000। इसमें से TDS भी कटना, आप 20% में आते हैं या 30 में आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली बैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं 20 में तो होते ही हैं, कहीं 30 में भी हैं, बहुत कम है जो 10% में होगा, तो वो भी कटेगा आपको। तो अगर 30% की में है आप इनकम टैक्स में, तो आपको 40 में से सीधे 12,000 तो इनकम टैक्स, बाकी रह गया 28,000 रुपया। और इस पे आपने जो 75
सीएसपी को कवर करना है वो मोस्टली ऑलमोस्ट जो प्लेन एरिया है वहाँ 40 या 50 किलोमीटर के दायरे में होते हैं, क्योंकि अलग अलग विलेजेस में बैठे हैं ये। और जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर, या मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ एक शहर में 10-12 भी हो सकते हैं, बाकी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो सिटीज़ हैं, छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ पर 4 या 5 सिटीज़ में मिल जाते हैं उस शहर में, और बाकी नियर बाई जो हैं वो विलेजेस में मिलते हैं। और अगर आपकी विजिट 70% से कम है तो आपको ओनली 50% रेमुनरेशन मीन 20,000 रुपया मिलेगा। तो ये ध्यान कर लीजिए पहले भरने से पहले। और आपको जो है पिछले महीने की अगर कोई विजिट रह गई है किसी सीएसपी तो इस महीने ज़रूर करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका 50% रेमुनरेशन विल बी पेड। कई बार सीएसपी आगे बंद मिलते हैं ये, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुद सीएसपी के पास विजिट करता था। कई बार किसी का सिस्टम नहीं चल रहा होता, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बेस्ट यही रहेगा कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे कि पहले इन्फॉर्म करें और उनको पूछ लें भी मैं आज इस दिन को आ रहा हूँ। ठीक है जी। और इन्होंने लिखा है कि द फर्स्ट वीक में जो है आपकी रेमुनरेशन मिल जाएगी आपको, और डन बाय हिज ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द मंथ एंड सबमिट इट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, जो कि लास्ट डेट तक आपने करने हैं, सीएसपी को कवर करना है। और फर्दर इफ सीएसपी विजिट्स बाय बीसीएफ आर लेस देन 70% फॉर 2 मंथ्स, अगर 2 महीने आपको इकट्ठा 70% से लेस रहता है, एक तो 20-20 हज़ार रुपया मिलेगा आपको क्योंकि 50% मिलनी है, और आपको लेटर टू बी इशूड गिविंग नोटिस ऑफ 1 मंथ एंड देयर आफ्टर द सर्विसेज और बीसीएफ विल बी टर्मिनेटेड, तो टर्मिनेट हो जाएंगी। और ये एक लमसम मिलेगा आपको, जो भी ऊपर क्राइटेरिया उन्होंने दिया उसके अनुसार जितनी आपकी सैलरी बनेगी। पहले नहीं होता था ऐसा, फिर जब मैं इसका मैनेजर एफआई रहा हूँ तो, परंतु अब ये चेंज हो चुका है पिछले कुछ सालों से, तो ध्यान रखना है आपने। अदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स आपका कटेगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिए बहुत हैं इसमें। ठीक है जी। तो आपको उसने लिखा है इंस्पेक्ट एंड मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ सीएसपी बीसी रेगुलर इंटरवल oblique मतलब फॉर एग्जांपल मंथली एंड रिक्वायर्ड टू कंडक्ट मिनिमम 75% सीएसपी विजिट इन ए मंथ बाय द बीएससीएफ आर सपोज। अब उसके लिए उन्होंने जो विजिट के लिए ना आपको वहाँ पर जो उनके पास एईपीएस मशीन लगी है या माइक्रो एटीएम लगा हुआ है, वहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल करनी पड़ेगी ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए। ऐसा कर दिया तो आप 75 के पास जाएंगे तो आपको 75 के 75 पर एक अपने एटीएम कार्ड से या आधार कार्ड से नंबर से, आधार नंबर से उंगली लगा के आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, तभी आपकी वो विजिट वैलिड मानी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, परंतु अब ये रिस्ट्रिक्शन बन लग गई है, और वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जो पोर्टल वो आपको देंगे। टू इंश्योर इशू प्रिंटेड रिसिप्ट टू द कस्टमर एंड और जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि सीएसपी की ड्यूटी है कि वो जो रसीद है वो प्रिंटेड रसीद दे। कई बार उनका प्रिंटर ख़राब भी होता है, बड़ा मुश्किल है। तो इसमें कई रजिस्टर जो हैं वो रिजर्व बैंक की तरफ से और बैंक की तरफ से निर्धारित हैं। इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, कि वो रजिस्टर मेंटेन करें, 5-6 होते हैं तो वो भी रखने पड़ते हैं, और वो आपको चेक करने हैं वो मेंटेन कर रहा है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू सीएसपी, उनको ट्रेनिंग भी देनी है आप लोगों ने, और ताकि उनकी कंप्लाइंस और जो भी एस्केलेट ऑपरेटिव इशू ऑफ द सीएसपी टू द हायर अथॉरिटी, जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ़ोन भी आ जाते हैं तो उनको हायर अथॉरिटी को हमने इन्फॉर्म करना है क्योंकि हम उनका मीडिया है। और इंश्योर रेजुलेशन ऑफ सीएसपी इशू क्विकली, प्रोवाइड बैकफीड टू आरबीओ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बीसी चैनल, सेंड अलर्ट टू सीएमएफआई, क्योंकि आप सीएमआईएफआई के अंदर होंगे डायरेक्ट, तो आपको जो भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो आपको वहाँ इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इम्प्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग टू बीसीएसपी इन हैंडलिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस ऑफ न्यू सीएसपी, उसमें वो भी देखनी पड़ेगी आपको, जो नए सीएसपी लगने हैं उनका सारा चेक करना पड़ेगा। एक्टिवेट जो बीसीएसपी जो इनएक्टिवेट हो गए हुए हैं उनको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा आपको। रिपोर्ट इंस्टेंस ऑफ सीएसपी
मार्केटिंग प्रोडक्ट दैट कंप्लीट विद द बैंक प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और उनको जो एसिलरेट लिंकिंग आधार, मोबाइल सीडिंग एंड एफआई, इसके बारे में गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर रहता है एफआई के ऊपर। और मोबाइल सीडिंग, आधार कार्ड्स के साथ लिंकिंग करनी और एफआई अकाउंट्स खोलने, ये गवर्नमेंट की है। प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, एपीवाई, अटल पेंशन योजना एटसेट्रा, बहुत से इशू रहते हैं ये, तो उन सब के लिए आप करना। और ग्रीन पिन जो है उनको इशू करनी है, मतलब वो चला रहे हैं, मॉनिटर करना है। और उनके एक और जो है सीएसपी को करना है, एक डेट रिकवरी एजेंट है, उसका एक क्वालिफिकेशन पेपर पास करना पड़ता है। उनको हमने ये कहना है, उनको मोटिवेट करना है और उनका पास कराना, ताकि बैंक उनके थ्रू रिकवरी कर सके। उनको इनकम भी होती है यहाँ पर जो रिकवरी वो करते हैं। और एनी अदर वर्क असाइन बाय द बैंक, ये मैं तब ज़्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2 आरबीओ में खुद मैनेजर एफआई रहा हूँ, जो कि आजकल पोस्ट सीएमएफआई है, मैं इनका इंचार्ज होता था, अब पोस्ट अपग्रेड हो गई है। आइडेंटिफिकेशन तो आपको 75 मंथ में जो है वो दिए जाएंगे, सीएसपी 75 या उससे ज़्यादा, जो मिनिमम की होगी 75 लिखा है तो आपको वो अटेंड करने पड़ेंगे। और डेजिग्नेशन आपका जो रहेगा बीएसएफ रहेगा, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर रहेगा, ठीक है जी। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, यहाँ बैंकिंग लिख दिया उन्होंने, वैसे ऊपर ये बिजनेस यहाँ पे होगा, मेरे ख्याल पहले बिजनेस था, हाँ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर। अब ये बैंकिंग लिखा है तो इसके पीछे मिसप्रिंट है या क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है जी। तो कई बार हो भी सकता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है जी। तो डेजिग्नेशन आपका बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस फैसिलिटेटर रहेगा, वेयर एज नेसेसरी, फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड भी आपको दिया जाएगा। और वर्किंग आवर्स, द रिटायर्ड ऑफिसर विल फॉलो द नॉर्मल वर्किंग आवर्स एज एप्लीकेबल टू द सर्विंग ऑफिशियल और एज रिक्वायर्ड। तो ये छोटी सी लेटर, मतलब आपको ईमेल के द्वारा जो है इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, कोई नो हार्ड कॉपी नहीं आएगी, बाई पोस्ट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। और आपको ये मैं एक और बता देता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं कई पोस्टें भरी हैं मैंने, और मैं खुद भी भरने की सोच रहा हूँ। ये आप डॉक्यूमेंट पहले तैयार रख लेना, नहीं तो जो पोर्टल आप खोलते हो एसबीआई का इन्हें भरने के लिए, उसमें बाद में फिर वो टाइम ज़्यादा लगने से बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें पहले तैयार कर लेना, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ पार्टिकुलर ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 10 ईयर, असाइनमेंट वाइज, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट बर्थ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा दो, ठीक है ना। आईडी प्रूफ जो आपका रिटायर्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है वो लगा दो, या आधार कार्ड लगा दो, कुछ लगा दो। ईवीएस कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है तो वो, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आप सपोर्ट में देना चाहें। तो माई बेस्ट विशेस, आ जाओ दोबारा से बैंक में, घूमो फिरो, 20 40 50 जो है रेडियस, जो किलोमीटर के रेडियस में नॉर्मली ये सीएसपी बैठते हैं, जहाँ पर 1 या 2 आरबीओ आपको में जो सीएसपी होंगे वो सब अलाट हो जाते हैं। और काफ़ी मतलब कि मज़ेदार काम है पूरा। अगर आप घूमने का इच्छा रखते हैं और आपको अपने व्हीकल पे ही जाना पड़ेगा, बैंक कोई व्हीकल प्रोवाइड नहीं करता, आप अपने मोटरसाइकिल पे जाएं, कार पे जाएं, बस पे जाएं, ये आपका अपना मेंटेन करना पड़ेगा। तो माय बेस्ट विशेस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस। और इनको जो ज़रूरतमंद रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको ये ज़रूर शेयर कर देना, फॉरवर्ड कर देना। और हमारा चैनल नोबल यूथ, जिसके ऊपर हमने पहले भी कई असाइनमेंट्स डाली हुई हैं और भी डालते रहेंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।